हम कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि हम केवल आश्वासनों पे जिंदा नहीं रहेंगे। सरकार को समय देंगे, लेकिन कितना समय देना है ये आप सबसे, हमारे जो नेतागण हैं, इनसे भी बात करने के बाद हम ये निर्णय आपसे पूछ के लेंगे, क्योंकि निर्णय लेने वाला एक संस्था है, सब लोग मिलके लेते हैं, उसमें सबका सहभाग होता है, लेकिन उसको कार्यान्वित करने का काम आपका होगा। मंजूर है? फिर कुछ ये नहीं होना चाहिए कि फिर मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरा सर दुख रहा है, मेरी टांग दुख रही है। अरे यहाँ पे आत्मसम्मान दुख रहा है, उसकी पहली बात करेंगे। बराबर है? मैं चाहता हूँ कि अब दिल्ली आए हैं तो यहाँ से वापस मत कीजिए। हम आज भी कल हम भी संसद आएंगे। हाँ, देखिए संगठन जो चलता है, जो निर्णय होता है, वो एक दो आदमी की इच्छा से नहीं होता। बराबर है? हम सबकी जान कभी जोखिम में नहीं डालना चाहते। बराबर है? मरना है तो अशोक राउत पहले मरेगा। तो जब पूरे ये निर्णय कैसे होता है, जूम मीटिंग में होता है, CWC में होता है, उसके बाद उस पर कार्यान्वयन होता है। आखिरी दिन में कोई जेब में हाथ डाल के बोले नहीं अभी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बराबर है? राम जन्म सिंह जी, आपकी भावना पहुंची हमारे पास, लेकिन ऐसा एक आदमी दो आदमी के कहने पे नहीं होता है। ये कलेक्टिव निर्णय है। हम निर्णय लेने से नहीं घबराते, हम आप आहत होने से मैं घबराता हूं, और आहत ही होना है तो हम ही हूं, हम सब है। नेतृत्व आगे जाएगा तभी सब लोग पीछे आएंगे। मरने के लिए तक यही होगा। बराबर? परसों हमारी CWC हुई, सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग, हनुमान वाटिका रामलीला ग्राउंड के पास। सभी हमारे देश के नेता आए थे, बहुत से निर्णय हुए। वो निर्णय हमने जाहिर नहीं किए हैं, गुप्त रखे हैं। योग्य समय पर योग्य निर्णय कार्यान्वित होगा। बराबर? हम वो अनाड़ी लोग नहीं है कि जो मालूम है सब बता दिया। बराबर? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नीड टू नो बेसिस। जितनी जरूरत है उतना ही बताओ, और पूरा विश्व दिखाया तो घबरा जाएंगे हम। बराबर है? तो कुछ चीजें हम पे छोड़ दो, विश्वास रखो। आपके नेतृत्व पे, चाहे वो जिले का नेतृत्व हो, स्टेट का नेतृत्व हो, राष्ट्रीय नेतृत्व हो, आप पूरी श्रद्धा से एक कंधे पे अपनी गर्दन रख सकते हैं। आपको धोखा नहीं होगा। आपका नेतृत्व कहीं से पैसे खा के आपको उल्लू नहीं बनाएगा। जो अब तक आपके साथ हुआ है, इसके आगे नहीं होगा। बराबर है? इतना विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग दिन रात काम करते हैं। मैं जानता हूं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कई बार डांट भी खानी पड़ती है, मुझे भी। मैं अकेला नहीं हूं, मैं कोई सुप्रीम लीडर नहीं हूं, हम सब मिलकर लीडरशिप करते हैं। बराबर है? इसलिए आपका ये आंदोलन जो आप दिल्ली में आए, ये आपने सफलता प्राप्त की है। ये बात और है कि आपके जेब में किसी ने बोला नहीं ये पेंशन ले लो। बराबर है? ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन आप जो हमला करके चोट पहुंचा के जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कल आपके समर्थन में संसद के सीढ़ियों पर अनेकों एमपीज बैठकर आपका समर्थन करेंगे। मैं महासचिव जी से रिक्वेस्ट करता हूं, उनके हाथ में बोर्ड होने चाहिए प्रिंटेड, EPS 95 की मांगों के लिए। सिर्फ ऐसे नहीं बैठने चाहिए, उनके पास सिंबॉलिक कुछ होना चाहिए, वो हम करके देंगे उनको। बराबर है? और हम इतना करने के बाद मुझे कल्याण काले जी ने पूछा, बोले जिंदाबाद जिंदाबाद तो बोल रहे हैं, किसी का मुर्दाबाद भी करो। हमने बोला काले साहब हमें लपेटो मत। बराबर है? हमें लपेटो मत। ये पॉजिटिव आंदोलन है, यहाँ किसी का मुर्दाबाद नहीं होता, यहाँ सबका जिंदाबाद होता है, और यहाँ पे सबका जिंदाबाद ही होगा। आपको आपकी पेंशन मिलेगी और आपका भी जिंदाबाद होगा। मैं बताता हूं आपको,
पेंशन मिलने में डिले क्यों हो रहा है। कोई बोल रहा है 3,000 दे दो, कोई बोल रहा है 5,000 दे दो, कोई बोल रहा है 7,500 दे दो, कोई बोल रहा है 9,000 दे दो, अपोजिशन वाले बोलते हैं 10,000 दे दो। तो ये सब जो हो रहा है इसका चर्निंग आउट चालू है। हमें जो रिजल्ट मिलेगा हमारे अपेक्षाकृत मिलेगा। आप लोग इतने दूर से इतने लंबे, जितेंद्र जी 5 मिनट ले सकता हूं, 5 मिनट। पुलिस वालों ने नया आइडिया निकाला है, वो आपको बोलते नहीं यहां से जाओ, सीधा बटन ऑफ कर देते हैं कि आप कितना भी चिल्लाओ लोगों के पास आवाज जाएगी नहीं। तो आप जो इतने दूर दराज से अपने पैसे खर्च करके आए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं आए हैं, जो लोग नहीं आ पाए, जो नहीं आ सकते, जो अशक्त है, पैसा नहीं है, मजबूर है, उन लोगों का नेतृत्व करने आप दिल्ली में आए हैं।